नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लाखों ऐसे दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है जिनकी पेंशन 3 महीने या 6 महीने या 9 महीने से पेंशन का पैसा रुका हुआ है। रुकी हुई पेंशन कब आएगी? कब लाभार्थियों के बैंक खाते में जो रुकी हुई पेंशन है 6 महीने की 6,000 रुपये, 9 महीने की 9,000 रुपये और 3 महीने की 3,000 रुपये। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के। यदि आपकी भी पेंशन रुक रही है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो रुकी हुई पेंशन का पैसा है वह कैसे आप अपने बैंक खाते में ले सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी जानकारी, सभी डॉक्यूमेंट, क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना, सभी जानकारी आपको डिटेल वाइज में मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जो आपका पेंशन का पैसा रुका हुआ है वह कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं और कब तक आपको यह पेंशन का पैसा दिया जाएगा, वह जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, आप चाहे किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हो, दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा महिला पेंशन योजना, तलाकशुदा पेंशन योजना, कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना या वृद्धावस्था पेंशन योजना, आज की यह जानकारी सभी पेंशन धारकों के लिए है जिनकी पेंशन का पैसा रुका हुआ है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको क्या कार्य करना है? ऐसे में आपको जो सबसे पहले कार्य करना है, देखिए, जो पेंशन धारक अपने सीएससी सेंटर पर जाकर, जिसे आप जन सुविधा केंद्र भी कह सकते हैं, वहां पर जाकर आपको अपने आवेदन फॉर्म, जब आपने पेंशन के लिए आवेदन किया था तो वह आपका आवेदन फॉर्म है, आवेदन फॉर्म बोल दीजिए या फिर पेंशन फॉर्म बोल दीजिए, पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म, बात एक ही है। तो आपको सीएससी सेंटर पर जाकर या आपका जो प्रखंड है या जिला समाज कल्याण है या विकास भवन है, तो वहां पर आपको जाना है और देखना है कि पेंशन किन कारणों की वजह से वहां पर आपकी रुक रही है। अब जो जिला समाज कल्याण विकास भवन के अधिकारी होते हैं, हम बात कर रहे हैं जिला या विकास भवन, ये आपके जिले में मिलेंगे, जो आपका जिला होता है वहां पर अधिकारी बैठे होते हैं। तो आपके जिले के जितने भी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक होते हैं, सभी का डेटा उनके पास एकत्र मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आपका डेटा भी उनके पास ही मिलेगा। और जब सरकार पेंशन ट्रांसफर करती है, कितने लाभार्थियों को पेंशन मिल गई है और कितनों को नहीं मिली, जिसको पेंशन नहीं मिली उसके पीछे क्या कारण है पेंशन ना मिलने का, तो वह डेटा भी उन अधिकारियों के पास ही रहता है। तो वहां पर आपको जाना है और देखना है कि पेंशन किन कारणों की वजह से रुक रही है। अब पेंशन रुकने के कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि पेंशन का ई केवाईसी, दूसरा है बैंक का बैंक केवाईसी, तीसरा है आपका बैंक खाता एनपीसीआई मैपिंग ना होना, और एक कार्य हो रहे हैं जिस राज्य में आधार प्रमाणीकरण, जिसे देखिए पेंशन का बोला जाता है, पेंशन ई केवाईसी बोल दीजिए या आप आधार प्रमाणीकरण भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो यदि आपने नहीं कराया तो यह कार्य आपको पूरा कर लेना है। और जितने वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं या दिव्यांग पेंशन धारक या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, जिस राज्य में जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है, जीवन प्रमाणीकरण, तो वह आपको जमा करना है। जैसे बिहार राज्य है तो बिहार राज्य में जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित किया जाता है।
यदि आपने अभी तक जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं कराया तो ये कार्य आपको पूरा कर लेना है, अन्यथा आपको पेंशन नहीं आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, पेंशन रुकने के बहुत से कारण हो सकते हैं। उनमें से ई केवाईसी भी है, बैंक केवाईसी भी है, एनपीसीआई मैपिंग भी है और यहां पर जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित भी है। तो जिसने अपने कार्य नहीं कराए वह कार्य कराइए। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश राज्य में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। यह लाभ दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा सभी पेंशन धारकों को दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंची। अब देखिए, उन्हीं के बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंची जिनके आवेदन फार्म में गलतियां हैं। नाम में गलतियां हो सकती है, आपकी बैंक की डिटेल में गलती हो सकती है, या आपका फॉर्म रीवेरिफाइड ही नहीं हुआ है। तो यहां पर बहुत सी गलतियां जिस वजह से पेंशन को लाभ नहीं मिला। बहुत से ऐसे पेंशन धारक है जिनका ई केवाईसी भी कंप्लीट है, बैंक केवाईसी भी कंप्लीट है, एनपीसीआई मैपिंग भी हो गया है, लेकिन फिर भी पेंशन राशि बैंक खाते में नहीं पहुंची। तो आपके आवेदन फार्म में गलतियां मिलेगी, चाहे मात्राओं की गलतियां हो या आपके बैंक की डिटेल में गलतियां हो, कुछ भी गलतियां हो सकती है। तो जो आपकी गलतियां है वह आपकी जिला समाज कल्याण में ही जाकर ठीक हो पाएगी, तभी आप दोबारा से अपनी पेंशन का लाभ ले सकते हैं। अब इसी बीच इन गलतियों के वजह से ही लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन पिछले 3 महीने से, 6 महीने से या 9 महीने से रुकी हुई है। तो देखिए, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पेंशन दी जाती है। 3 महीने के अंतराल पर सरकार लाभार्थियों बैंक खाते में यह पेंशन राशि ट्रांसफर करती है। अब 3 महीने की हो जाती है 3-3 हजार रुपये, जो कि सरकार 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों को दे रही है। तो उत्तर प्रदेश में पेंशन राशि रुक रही है। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जब सरकार पेंशन राशि ट्रांसफर करती है तो कहीं ना कहीं पेंशन धारक छूट जाते हैं जिनके बैंक खाते पेंशन राशि नहीं पहुंच पाती। तो आपकी पेंशन रुक रही है तो जो आपका जिला समाज कल्याण है या विकास भवन है या प्रखंड है, वहां पर जाकर आप अधिकारियों से संपर्क कीजिएगा। आपको पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सभी गलतियां जो हो रही है वहां से ही आपकी ठीक हो पाए। देखिए, हरियाणा में 2,750 रुपए सरकार वर्ष 2023 के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही थी, लेकिन 1 जनवरी 2024 से जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है हरियाणा के, उनको 3,000 रुपए पेंशन देना हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि हम 1 जनवरी 2024 से वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 3,000 रुपए प्रति महीना पेंशन दें। कहना हमारा ये अर्थ है कि किसी राज्य में पेंशन को बढ़ाया जा रहा है तो किसी राज्य में सरकार पेंशन राशि ऐसी की ऐसी दे रही है जैसे पहले दे रही थी। जैसे बिहार में 400 रुपये ही मिल रहे हैं, झारखंड में भी पेंशन बढ़ाने की बात को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि सरकार पेंशन बढ़ा सकती है, हालांकि अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। देखिए, बात कर लेते हैं जिन पेंशन धारकों ने अपने कार्य नहीं कराए कैसे वे कर सकते हैं। ई केवाईसी कराने के लिए आपको आधार कार्ड की और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वह नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर यदि आपको आता है तो आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ही अपनी पेंशन का ई केवाईसी कर सकते हैं। पहला कार्य आपको समझ आ चुका है। बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। दूसरा कार्य आपके बैंक से जुड़ा हुआ है, यानी कि बैंक केवाईसी। अब बैंक केवाईसी कैसे? बैंक केवाईसी करने के लिए आपको आधार कार्ड की फोटोस्टेट की आवश्यकता होगी और आपको अपने मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। फोटोस्टेट कराकर आपको अपने बैंक में जमा करना है। उनको बोलना है कि हमारा ई केवाईसी, बैंक केवाईसी कंप्लीट ना हुआ है। यदि हो गया है तो आप चेक करके देखकर बता दीजिएगा। तो आपको जिसने नहीं कराया बैंक केवाईसी कार्य कंप्लीट कराना है। 2 कार्य आपको समझ आ चुके हैं। बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। तीसरा है एनपीसीआई मैपिंग। ये भी आपके बैंक से ही जुड़ा हुआ कार्य है, एनपीसीआई मैपिंग। तो वहां पर इसमें यह कार्य ऑनलाइन होना है, लेकिन वहां से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा एनपीसीआई मैपिंग का, वह भरकर आपको जमा कर देना है। यदि भरना नहीं आता तो उनको बता दीजिएगा कि हमें ये फॉर्म भरना नहीं आता है। अधिकारी जो होते हैं वहां पर ये फॉर्म भर देंगे। जो आप साइन करते हैं तो साइन कर दीजिएगा, या अंगूठा लगाते हैं तो अपना
अंगूठा आप लगा सकते हैं लेटर पैड के माध्यम से ही। तो ये आपको जमा कर देना है। जमा करने के बाद 48 घंटों के अंदर ही आपका एनपीसीआई मैपिंग हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, जिसने अभी तक नहीं कराया, हो सकता है अन्यथा आपको पेंशन ना मिल पाए। अब बात करते हैं कि पेंशन धारकों की पिछले 6 महीने की, यानी कि 6,000 रुपये, 3 महीने की 3,000 रुपये, 9 महीने की 9,000 रुपये, कब ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार रुकी हुई पेंशन जब ट्रांसफर करेगी, देखिए, जब आपको अगली पेंशन किस्त मिलेगी। अब अगली पेंशन किस्त उत्तर प्रदेश में आपको मिलने वाली है जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं, तो जो आपकी पिछले महीने किस्त है, चाहे वह 6 महीने की हो या 3 महीने की हो, जब आपको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन मिलेगी, तो इसके साथ ही आपको यह रुकी किस्त भी दे दी जाएगी। बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन कब आएगी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि सरकार कभी भी मार्च महीने में आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करना प्रारंभ कर सकती है, या फरवरी के लास्ट वीक में, आखिरी सप्ताह में आपको पेंशन का मिलना प्रारंभ हो सकता है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।